सुनिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन पर समझते हैं। क्लियर। सबसे पहले मान लीजिए कोई चीज़ जो है गर्म चीज़ हाथ पे गिरा, ठीक है सर, गर्म चीज़ हाथ पे गिरा, मेरा हाथ ऐसे किया, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हुआ क्या, सबसे पहले या मान लो तुमको कोई चींटी काटा, ऐसे होता है ना, चींटी काटते हैं, चींटी काटा तो तुम क्या किए, सबसे पहले जो है पड़ाक से मार दी, निकल यहाँ से, यानी कि हुआ क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। यस, तो सबसे पहले कोई चींटी काटा तो सेंसरी न्यूरॉन तुम्हारा, सबसे पहले तुम्हारा क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन मतलब जो सेंस करके ले जाता है, वो ले जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ओके सर, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है सर। वहां से मोटर न्यूरॉन मतलब जो मैसेज लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आएगा, ओके सर। ये मोटर न्यूरॉन का आखिरी एंडिंग बनाए हैं, इसको हम कहते हैं क्या चीज़, इसको कहते हैं हम साइनेप्टिक नॉब, ओके सर। ये हम क्या बनाए हैं सर, मोटर न्यूरॉन मैसेज ला रहा है, मोटर न्यूरॉन बनाए हैं, मोटर न्यूरॉन मैसेज ला रहा है इस मसल के पास, इस मसल सेल के पास, इस मसल सेल के पास मैसेज ला रहा है, ठीक है सर। क्यों, ताकि कॉन्ट्रैक्ट हो सके। अच्छा सर, इस यहां तक मैसेज आया 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 आया, जैसे ये करंट यहां आया, करंट के फॉर्म में मैसेज आता है, जैसे ये करंट यहां आया, यहां से कैल्शियम चैनल खुला, ओके सर, क्या खुला, कैल्शियम चैनल खुला। सबसे पहला इंपल्स आया, इंपल्स रीच, इंपल्स कम, इंपल्स आया, दूसरा कैल्शियम चैनल खुला, कैल्शियम चैनल के चैनल क्या हुआ, ओपन हुआ। सबसे पहला क्या आया, सबसे पहला आया इंपल्स रीच किया, इंपल्स पहुंचा, इंपल्स रीच किया टू साइनेप्टिक नॉब, ओके सर, साइनेप्टिक नॉब पर आया, ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ सर, कैल्शियम चैनल खुला, कैल्शियम चैनल खुला, हाँ सर, कैल्शियम चैनल खुला, कैल्शियम अंदर जो है एकदम तेजी से इंटर किया। सर ये कर क्यों रहा है, समझ में आएगा। सबसे पहले क्या किया, तीसरा कैल्शियम इंटर किया, ओके सर, कैल्शियम इंटर किया। कैल्शियम इंटर करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन, ACH, एसिटाइल कोलिन, ये कैल्शियम के साथ जुड़कर इसको ऐसे बाहर निकलवा देते हैं, एसिटाइल कोलिन को। ये क्या निकला है सर, एसिटाइल कोलिन निकला है, ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन, ध्यान सुनो, इंपल्स आया, ठीक है सर, इंपल्स आया, यहां पर कैल्शियम चैनल खुला वोल्टेज की वजह से और कैल्शियम अंदर घुसा, ठीक है सर। ये कैल्शियम क्या करेगा, इस साइनेप्टिक वेसिकल के साथ, इस थैले के साथ जुड़कर इसके न्यूरोट्रांसमीटर निकलवा देगा, ओके सर। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ के रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और ये इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली चला जाएगा कहाँ पर, ये इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली चला जाएगा, ये इंफॉर्मेशन जो कि अभी कहाँ पहुँचा है, इस सेल मेम्ब्रेन सार्कोलेमा पर, सार्कोलेमा पर, ये इंफॉर्मेशन सार्कोलेमा पर पहुँचा है। इंफॉर्मेशन पहुँचने को डीपोलराइजेशन कहते हैं, आम भाषा में डीपोलराइजेशन हुआ। ये इंफॉर्मेशन सार्कोलेमा पहुँचा, अल्टीमेटली ये इंफॉर्मेशन इस SCR को मिला, मसल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये मिला, यहाँ पर कैल्शियम रहता है, कैल्शियम निकला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है सर, ध्यान सुनिएगा, रेटिकुलम से। अब ये कैल्शियम आके जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, क्लियर है। यस सर, एकदम बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी यहाँ तक क्लियर है। कहानी तक क्या है, सबसे पहले कोई टच किया हमको, कोई गर्म या ठंडा के दिन में ठंडे पैर से हमको टच कर दिया, पड़ाक से जो है मार दिए, और कैसे टच कर दिया। कहने का मतलब समझ पा रहे हो, मेरे दिमाग में घुसाओ अपने, क्या सर, क्या घुसाना है, सबसे पहले ये घुसाओ दिमाग में कि कोई गर्म चीज़ गिरा तो सेंसरी न्यूरॉन ले गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, वहाँ से आया इन्फॉर्मेशन यहाँ आखिरी न्यूरॉन के पास, ठीक है, और ये यहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक सर, यहाँ तक आखिरी न्यूरॉन। इस न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरॉन के मस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ठीक है सर। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या पहुंचा, इंफॉर्मेशन, ठीक है सर, बढ़िया है सर, इंफॉर्मेशन पहुंचा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, कैल्शियम चैनल खुला, कैल्शियम इंटर किया, कैल्शियम इस एक्सोसाइटोसिस करवा दिया इस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन का, ये यहाँ बाइंड किया, जिस वजह से ये इंफॉर्मेशन जा रहा है
इंफॉर्मेशन जा रहा होगा, डीपोलराइजेशन हो गया सार्कोलेमा का, और ये अल्टीमेटली पहुंच गया कहाँ पर, इससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यहाँ से कैल्शियम निकले, यही स्टार्ट करवाएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये कैल्शियम आयन। पक्का सर, बढ़िया। चलिए जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी से। बोलते नहीं हो यार, तुम तो बड़ा शांत रहते हो। क्लियर है? हाँ सर। अब ये कैल्शियम आयन देखना करता क्या है, कैल्शियम आयन देखना क्या करता है। तुमको एक बात समझो, ध्यान समझो, ये कैल्शियम आयन क्या करता है। ये है कैल्शियम आयन क्या करता है समझना। ये है भाई, इसको इग्नोर करना यार, पोस्ते पोस्ते गंदा हो गया है, सुनो ध्यान से। ये है ट्रोपो एफ एक्टिन, ओके सर। ये है ट्रोपोमायोसिन, ओके सर। और ये है ट्रोपोनिन, ओके सर। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा है और ये एफ एक्टिन के साथ ऐसे है, ओके सर। कैल्शियम निकला, ठीक है सर, कैल्शियम निकला और कैल्शियम आके इससे बाइंड किया, कैल्शियम निकला और इससे आके बाइंड किया। जैसे ये बाइंड किया ना, कैल्शियम बाइंड किया किससे, ट्रोपोनिन से कैल्शियम बाइंड किया, तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक साथ ऐसे खिसक गए, मतलब ये फ्री हो गया। दिख रहा है, पहले ऐसे था कवर, अब ये फ्री हो गया। तो जब फ्री हो गया तो यहाँ जो ये एक्टिव साइट थे जी एक्टिन पर, जिसको इन दोनों ने कवर किए हुआ था, ध्यान सुनना, दोनों कवर किए हुआ था, ध्यान सुनना, दोनों कवर किए हुआ था इस तरीके से। जैसे ही कैल्शियम आके जुड़ा, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में इस तरीके से चेंजेस हुआ, कन्फर्मेशनल चेंजेस हुआ शेप में, पोजीशन में। और ये जो है, जो एक्टिव साइट है, इसको तुम एक्टिव साइट मानो, एक्टिव साइट ऐसे फ्री हो गया। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। यहां पर कैसे कैल्शियम आके जुड़ा, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में कन्फर्मेशन चेंज हुआ, और जी एक्टिन का जो एक्टिव साइट था, जो जहां से मायोसिन जुड़ता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट था, ये फ्री हो गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब मायोसिन का जो हेड था, मायोसिन का हेड मतलब ये वाला हेड बताए थे, ऐसे रहता है, टेल, शॉर्ट आर्म, ग्लोबुलर हेड, यस सर। अब मायोसिन का जो हेड था, ये हेड, मायोसिन का हेड ये एक्टिन से ऐसे बाइंड करता है, ठीक, ऐसे बाइंड करता है, और ये मायोसिन खींचता है अपनी तरफ, और ये जो है एक्टिन स्लाइड करता है। दोबारा सुनो, कैल्शियम यहां से आके जुड़ा, ठीक है सर, कैल्शियम आके जुड़ा, तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में शेप में चेंज आया, कन्फर्मेशनल चेंज, जिस वजह से ये अनमास्किंग हो गया, ये जो है एक्टिव साइट का। जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से ये जो मायोसिन का हेड है, मीरोमायोसिन का, ये क्या करेगा, ऐसे इससे बाइंड करेगा, ठीक है। और ये जो है मीरोमायोसिन का हेड, ये खींचेगा अपनी तरफ, ये जो एक्टिन है इसको खींचेगा अपनी तरफ, ऐसे इधर का एक्टिन इधर खिंचाएगा, और इधर का एक्टिन इधर का मायोसिन इसको ऐसे खींचेगा। मतलब एक्टिन ऐसे सेंटर की तरफ खिंचाएंगे, मायोसिन ऐसे जुड़कर जी एक्टिन से सेंटर की तरफ ऐसे खींचेगा। इसे कहेंगे स्लाइडिंग होगा। क्लियर है एकदम बात? क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर, एकदम क्लियर है यहां तक। यानी कैल्शियम जैसे निकलेगा, ये क्या करेगा, यह होगा क्या, कैल्शियम जैसे इंटर करेगा, उसके बाद जो है कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस करवा देगा ऑफ कैल्शियम ऑफ एसिटाइल कोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है सर। उसके बाद क्या होगा, ये एसिटाइल कोलिन इसके अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, बाइंड विथ ACH रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा। फिर क्या होगा, ये डीपोलराइजेशन होगा, मतलब सिग्नल पहुंचेगा, डीपोलराइजेशन होगा किस चीज का, ऑफ सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन होगा। ये डीपोलराइजेशन रीच करेगा, ये सिग्नल रीच करेगा किसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जहां पर कैल्शियम स्टोर था। ये जो है रिलीज करवा देगा, किस चीज को रिलीज करवा देगा, कैल्शियम को इनटू सार्कोप्लाज्म, मतलब वहां पे बाहर निकलवा देगा सार्कोप्लाज्म। ये कैल्शियम, दिस कैल्शियम, यहां हम लिख रहे हैं दिस कैल्शियम, कितना लिखे हैं, 9। दिस कैल्शियम बाइंड विथ, किससे बाइंड करेगा,
बाइंड विथ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के एक सब यूनिट से। सब यूनिट मतलब आपको पता है ना, कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट, कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट, ठीक है, इससे बाइंड करेगा। जिस वजह से क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा। कन्फर्मेशनल चेंज मतलब पोजीशन में चेंज होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा किस में, इन ट्रोपोनिन, इन ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन में एंड ट्रोपोमायोसिन में, ट्रोपोमायोसिन में, ठीक है। जिस वजह से क्या हो जाएगा, अनमास्किंग हो जाएगा। 9 हो गया, 10, 11, अनमास्किंग हो जाएगा। अनमास्क कहानी की तरफ समझिए, अनमास्किंग हो जाएगा किस चीज़ का, ऑफ जो है एक्टिव साइट का, एक्टिव साइट का, एक्टिव साइट का जैसे अनमास्किंग होगा, अनमास्किंग होगा जैसे एक्टिव साइट का, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो हेड है मायोसिन बाइंड करेगा, और अच्छे से बोलो तो मीरोमायोसिन बाइंड करेगा, मीरोमायोसिन बाइंड करेगा किससे, इस एक्टिव साइट से, विद दिस एक्टिव साइट, विद द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा, और फिर क्या करेगा, स्लाइड करवाएगा थिन फिलामेंट को, स्लाइड करवाएगा एक्टिन को ओवर मायोसिन पर जो है स्लाइड करवाएगा। क्लियर है, यानी कि बाइंड करेगा और स्लाइड करवाएगा। क्लियर। अब एक बात समझना, इसको हम मिटा रहे हैं, यहां अभी तक का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ये जो है स्लाइड करेगा कहां पर, थिन फिलामेंट। कंसेप्ट क्लियर रखना, सुनना, जब भी एटीपी कहीं लिखा हो, सर एटीपी क्या होता है, एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है। सर एटीपी एनर्जी नहीं है, नहीं एटीपी के अंदर एनर्जी है। अच्छा, एटीपी एनर्जी नहीं है सर, एटीपी एनर्जी नहीं, एटीपी के अंदर एनर्जी है। अच्छा सर देखिएगा, ये मान लीजिए एटीपी है, कैसे सर, ये एडीपी है, एडीपी, और ये फॉस्फेट है, ठीक है सर। एनर्जी बाहर निकल रहा है, उसको पकड़कर इसके अंदर घुसा दिए, तो इसके अंदर एनर्जी, एटीपी के अंदर एनर्जी है। सर एटीपी एनर्जी नहीं, एटीपी के अंदर एनर्जी, ठीक। जैसे ही इस एटीपी को तोड़ते हैं, अब एनर्जी निकलेगा, इसके अंदर जो एनर्जी छुपा हुआ था। तो एटीपी एनर्जी नहीं है, नहीं सर, जब भी एटीपी और फॉस्फेट अलग किए, एडीपी और फॉस्फेट अलग किए, तब एनर्जी निकलेगा। मतलब एक कंसेप्ट सुनिएगा, मान लीजिए ये जो है हम क्या लिखे हैं, मीरोमायोसिन लिखे हैं, पता नहीं चल क्यों मेरा, अच्छा भींगा हुआ, सुनिएगा, ध्यान सुनिए। तो मान लीजिए कि हम इस तरीके से आपको जो हम क्या बनाए हैं, इस तरह से हम मीरोमायोसिन बनाए हैं, मायोसिन का एक मोनोमर। ओके सर, अब जब भी जो है इसके सर पर एटीपी लिखा हो, मतलब सर नो एनर्जी, इसके पास एनर्जी नहीं है, ठीक है सर। जब भी इसके सर पर एडीपी और फॉस्फेट लिखा हो, इसका मतलब इसके पास एनर्जी है। मतलब सर एटीपी एनर्जी नहीं है, इसके पास एनर्जी, पर एनर्जी अभी इस समय पूछते कि मीरोमायोसिन के पास क्या एनर्जी है, नहीं सर। क्या इसके पास एनर्जी है, नहीं, अभी एनर्जी नहीं, इसके अंदर है लेकिन इसके पास, इसके हेड में इसके पास एनर्जी नहीं। अच्छा सर, तो एटीपी को तोड़ा जाता है, एटीपी फॉस्फेट, तब एनर्जी निकलता है, वो एनर्जी इसके पास मिलता है। सर तो तोड़ता कौन है एटीपी को, यही हेड तोड़ता है, यही हेड इंजाइम की तरह काम करता है, हेड एक्ट करता है, कैसे, एज एटीपीएज की तरह, ठीक है सर। सर यानी कि कहीं भी अगर हमको दिख जाए उसके सर पर एटीपी, हाँ सर, मतलब ये है कि उसके पास एनर्जी नहीं है। और कहीं भी अगर एडीपी फॉस्फेट दिख जाए, मतलब इसके पास एनर्जी है, उससे कुछ काम हो सकता है। अच्छा सर, क्लियर है सर? हाँ सर एकदम क्लियर है, मजे में। एटीपी कहीं दिख जाए तो मतलब उसके पास एनर्जी नहीं, अभी कोई काम नहीं हो सकता। क्लियर है? यस सर। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो है समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ये जो है ऐसे कैल्शियम आके जुड़ा, हाँ सर, कन्फर्मेशन चेंज हुआ, हाँ सर, एक्टिव साइट फ्री हुआ, हाँ सर। अब बताओ एटीपी, ये मीरोमायोसिन आके इससे जुड़ा, हाँ सर, जुड़ने में एनर्जी चाहिए, हाँ सर,
इस जुड़ने में एनर्जी चाहिए, हाँ सर। तो इसके सर पर तुमको क्या दिखेगा, एडीपी या एटीपी, एडीपी प्लस फॉस्फेट या एटीपी। इस मीरोमायसिन के सर के ऊपर क्या दिखेगा, बोलो जल्दी, क्या दिखेगा इसके सर के ऊपर, क्या दिखेगा इसके सर के ऊपर? सर एडीपी फॉस्फेट दिखेगा। इस एनर्जी से वो क्रॉस ब्रिज बनाएगा, इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज, ये बॉन्डिंग को क्रॉस ब्रिज। और फिर जो है ऐसे एक्टिन को खींचेगा अपनी तरफ। तो खींचते वक्त भी इसकी तरफ क्या दिखेगा इसके सर पर? सर पर दिखेगा क्या चीज? सर एडीपी फॉस्फेट, क्योंकि अभी भी इसके पास एनर्जी जिससे वो खींच रहा है। एनर्जी खत्म हो जाएगा, जब एनर्जी खत्म हो जाएगा इसका, तो अब क्या खींच पाएगा इसको? नहीं सर, तो ये टूट जाएगा। अच्छा सर, तो टूट गया, वापस से ये एडीपी एटीपी को तोड़ के वापस एनर्जी ले आएगा, वापस से बाइंड करेगा, फिर स्लाइड करवाएगा सर, फिर एनर्जी खत्म हो जाएगा, हाँ फिर टूट जाएगा, फिर एनर्जी जो है एटीपी तोड़ेगा और जो है फिर एनर्जी जो है लाएगा, फिर बाइंड करेगा, फिर जो है स्लाइड करवाएगा, फिर एनर्जी खत्म हो जाएगा, हाँ फिर टूट जाएगा, फिर जो है एटीपी तोड़ेगा और एनर्जी लाएगा, फिर बाइंड करेगा, फिर स्लाइड करवाएगा। इस तरह से थिन फिलामेंट स्लाइड करेगा थिक के ऊपर। क्लियर? यस सर, क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? यस सर। यानी कि होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या अब इसके बाद ये जो थिन फिलामेंट स्लाइड करेगा थिक फिलामेंट के ऊपर, ठीक है सर। ये स्लाइड कब तक चलेगा, ये थिन फिलामेंट स्लाइड कब तक करेगा थिक फिलामेंट के ऊपर? थिन फिलामेंट स्लाइड कब तक करेगा थिन फिलामेंट के ऊपर, ये बताइए। पहले तो तुम ये बताओ कि ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर क्लियर है। सबसे पहले क्या हुआ, अनमास्किंग हुआ, अनमास्किंग हुआ, अनमास्किंग हुआ, और फिर जो है मायोसिन ऐसे बाइंड किया। एक बात को हम और लिख देते हैं, मीरोमायोसिन का हेड बाइंड किया, इसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज बना। क्या बना? क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ। ओके सर, इसके हेड पे क्या दिखेगा? हेड पर दिखेगा एडीपी और फॉस्फेट। ओके सर, फिर क्या हुआ? और फिर स्लाइडिंग हुआ है सर, स्लाइडिंग हुआ है किसका? थिन फिलामेंट का। कहाँ पर सर? ओवर थिक फिलामेंट, ओवर थिक फिलामेंट, ठीक है सर, थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड हुआ है, बढ़िया है सर, ठीक। और ये स्लाइडिंग कब तक चलेगा, स्लाइडिंग कब तक चलेगा? देख भाई, ये मीरोमायोसिन था, ये मीरोमायोसिन था, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको जो है ऐसे यहाँ, इसको एक्टिन को सेंटर की तरफ खींचा जाएगा, इसको भी सेंटर की तरफ खींचा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसको सेंटर की तरफ खींचा जाएगा, तो बताइए सार्कोमियर छोटा होगा कि बड़ा होगा? जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट बताइए, बताइए जल्दी से। ये पहले स्लाइडिंग हुआ, जल्दी बताइए सर, सार्कोमियर पहले होगा, ठीक है। स्लाइडिंग हुआ, हाँ सर। स्लाइडिंग कब तक चलेगा सर? जब तक एटीपी बाइंड नहीं करेगा, फिर क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा सर, क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, हाँ ब्रिज ब्रेक हो जाएगा। आपको बताए तो अभी ब्रेक हो जाएगा, क्यों सर? कोई एनर्जी नहीं बचा अब इसके पास। अच्छा, नो एनर्जी रिमेन सर, नो एनर्जी रिमेन को एनसीईआरटी कैसे लिखता है? न्यू एटीपी बाइंड, न्यू एटीपी बाइंड, मतलब अब एनर्जी नहीं है तो टूट गया, हाँ सर, एनर्जी नहीं है तो टूट गया रिलेशन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं है तो रिलेशन टूट गया, ठीक है सर। अब क्या हुआ? एटीपी जो है न्यू एटीपी बाइंड किया, बढ़िया है सर, मतलब क्रॉस ब्रिज टूट गया। दोबारा से एटीपी हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज मतलब एटीपी तोड़ेंगे, हाँ सर, फिर एनर्जी आ जाएगा उसके पास, एनर्जी आ गया, एनर्जी फॉर्म, एनर्जी जो है आ गया, आ गया, दोबारा से जो है स्लाइडिंग होगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। कब तक चलेगा सर ये स्लाइडिंग? कंटिन्यूस। ये स्लाइडिंग चल क्यों रहा था? दोबारा समझो, दोबारा समझो, देखो यहाँ पे हमने तो वो जो वादा किया वो तो हम निभा के रहेंगे भाई, थोड़ा सा 10 मिनट लेट होगा कोई दिक्कत नहीं, पर हम वादा निभा के रहेंगे। सुनो ध्यान से, ये था एफ एक्टिन, ये था ट्रोपोमायोसिन, और ये था ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट। कैल्शियम आके जुड़ा, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में कन्फर्मेशन चेंज, पोजीशन का चेंज, अरे बेइज्जती करवाएगा क्या? कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, ठीक है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में। ओके सर, तो यहाँ एक्टिव साइट फ्री हो गए, हाँ सर। ये एनर्जी तैयार लेके बैठा है, तैयार लेके बैठा है मायोसिन, इसके सर पे एडीपी फॉस्फेट है। इस एनर्जी से ऐसे क्रॉस ब्रिज बना और स्लाइडिंग करवाया। एनर्जी जब खत्म हुआ, मतलब एटीपी इस पे बाइंड किया, मतलब एटीपी बाइंड किया कहने का मतलब एनर्जी खत्म हो गया, तो क्रॉस ब्रिज टूट गया। वापस से एटीपी को हाइड्रोलाइज किया, एटीपी को से जो है एनर्जी,
एटीपी को तोड़ के एनर्जी लाया, वापस से जो है क्रॉस ब्रिज बनाया, वापस से स्लाइड करवाया, फिर एनर्जी खत्म हो गया, फिर से जो है वापस से क्या करेगा, इसको एटीपी को तोड़ के वापस से एनर्जी लाएगा, फिर क्रॉस ब्रिज बनाएगा, फिर टूटेगा। ये कब तक चलेगा? जब तक ये खाली है, खुला है, ये खुला है एक्टिव साइट, ये खुला है एक्टिव साइट, तभी ये इस तरीके से स्लाइडिंग करवा पा रहा है ना। तो जैसे ही कैल्शियम आयन को हम अब नहीं लाएंगे तो वापस से ये ऐसे कवर कर लिया जाएगा, ऐसे कवर कर लिया जाएगा। मतलब अगर कैल्शियम आयन को पंप्ड बैक कर लें, वापस से बुला ले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो जुड़ेगा नहीं, और एक बार ये जुड़ेगा नहीं तो फिर जो है ये दोबारा कवर हो जाएगा। यानी कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा? दिस प्रोसेस कब तक चलेगा? बोलिए जल्दी से, दिस प्रोसेस कब तक चलेगा? मतलब ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जल्दी बताइए, बोलिए जल्दी से। क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, फिर एटीपी हाइड्रोलाइज करेगा, फिर जो है क्या करेगा, न्यू एक्टिन बाइंड करेगा, लिख लो भाई, लिखना चाह रहे हो तो, न्यू एक्टिन बाइंड करेगा, ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा भाई जल्दी बताइए, इस वजह से क्या होगा, जेड लाइन करीब आएंगे, जेड लाइन क्या होंगे, ये जेड लाइन, ये वाले जेड लाइन करीब आएंगे, जेड लाइन कम क्लोजर, कम क्लोजर। इस वजह से सार्कोमियर, सार्कोमियर, सार्कोमियर कम क्लोजर, कम क्लोजर, जिस वजह से क्या होगा, कम क्लोजर। इस वजह से क्या होगा भाई, इस वजह से सार्कोमियर, ये जो है मसल सेल का साइज छोटा होगा, मसल सेल का साइज छोटा होगा तो मसल का साइज छोटा होगा। बढ़िया है सर। एक बात बताइए, कब तक चलेगा? दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस कब चलेगा? अंटिल कैल्शियम आयन इज पम्प्ड बैक, इज पम्प्ड बैक, पम्प्ड बैक, जब तक हम ना कर लें। जल्दी जल्दी फास्ट, क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फास्ट। यस सर। कैल्शियम आयन को पंप बैक कर लेंगे तो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा मसल, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा है, रिलैक्सेशन हो जाएगा। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। सेंसरी न्यूरॉन, अच्छा मिटा दिए क्या, सॉरी 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 सॉरी, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके गया, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, वो जो है मोटर न्यूरॉन से मैसेज लाया, ठीक है सर, लाया। अब जो है तुम्हारे मसल सेल के पास पहुंचा, इंपल्स पहुंचा तुम्हारे डायनेटिक नोव के पास, यहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचा। उसके बाद कैल्शियम आयन अंदर घुसा, वो जो है अंदर घुस के क्या किया, एसिटाइल कोलिन को निकलवाया, वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करके और सार्कोमियर पर इंफॉर्मेशन लाया। ये इंफॉर्मेशन जो सार्कोमियर पे पहुंचा है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलवा दिया, कैल्शियम निकलवा दिया। ये कैल्शियम जो है क्या किया, ये कैल्शियम बाइंड किया, ये बात याद है, बाइंड किया ऐसे ट्रोपोनिन के सब यूनिट से, ट्रोपोनिन के सब यूनिट से, जिस वजह से शेप में चेंज आया, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, शेप में चेंज आया, जिस वजह से क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ, अनमास्किंग हुआ, अनमास्किंग हुआ एक्टिव साइट का। जैसे अनमास्किंग हुआ, अनमास्किंग हुआ तो क्या हुआ, हेड जुड़ गया, हेड जुड़ गया, क्या माइनोमाइसिन का हेड जुड़ा, हेड जुड़ा मतलब क्रॉस ब्रिज बना। फिर क्या हुआ, स्लाइडिंग हुआ, फिर क्या हुआ, स्लाइडिंग हुआ, स्लाइडिंग होने के बाद ये स्लाइडिंग हुआ, फिर क्या हुआ, एनर्जी खत्म होके क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज टूट गया। मतलब क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा कब, जब एनर्जी नहीं रहेगी। मतलब क्या है, एनसीईआरटी कैसे लिखता है, जब एनर्जी एटीपी बाइंड करेगा, मतलब एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है। फिर हम एनर्जी लाएंगे, फिर एनर्जी लाएंगे, फिर जो है फिर एनर्जी लाएंगे, फिर एनर्जी लाएंगे, नए एटीपी से बाइंड करेंगे, और फिर नए एटीपी से फिर नए एक्टिन से हम बाइंड करेंगे, और फिर वापस से इस तरीके से करते हुए एक्टिन करीब आएगा, एक्टिन करीब आएगा तो सार्कोमियर करीब आएगा, जेड लाइन करीब आएंगे, एच जोन, ये बीच के जोन को एच जोन कहते हैं, एच जोन छोटा होगा। बताओ बताओ जल्दी से, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, यहां तक बातें क्लियर हैं कि नहीं है, हमको ये बताना है। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है? हाँ सर, यहां तक तो बात एकदम क्लियर है। हुआ क्या सर, दोबारा समझ जाएंगे, सुनो। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, कोई गर्म चाय गिरा, मैसेज ब्रेन के पास पहुंचा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड सब के पास पहुंचा, ये मोटर न्यूरॉन के पास यहाँ पे दिया मैसेज, ठीक, हाँ सर,
कैल्शियम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन कैल्शियम रिलीज, सॉरी कैल्शियम ये जैसे जो है इम्पल्स आया, कैल्शियम अंदर घुसा, एसिटाइल कोलिन निकलो आया, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इस जंक्शन में आ गया, ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड किया मसल के, और ये इम्पल्स ये जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया और वहाँ से कैल्शियम निकलो आया, ये कैल्शियम आके ऐसे जुड़ा और फिर जो है कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ और यहाँ एक्टिव साइट फ्री हो गए, जिस वजह से मीरोमाइसिन का हेड बाइंड किया और क्या हुआ, बाइंड किया मीरोमाइसिन का हेड। ओके सर, बताओ तो इसके सर पे अभी क्या होगा, एटीपी या एडीपी फॉस्फेट, एनर्जी से बाइंड किया ना, तो इसके सर पे क्या होगा सर, एडीपी फॉस्फेट, इस एनर्जी से इसको स्लाइड करवाया, एनर्जी खत्म हो गया, तो ऐसे टूट गया ब्रिज, दोबारा से इसको जो है क्या किया, एनर्जी लाया एटीपी को तोड़ के, ठीक है, वापस से ये बाइंड के दूसरे एक्टिन से, फिर स्लाइड करवाया, फिर एनर्जी खत्म हो गया, फिर टूट गया ब्रिज, फिर इसको एटीपी जो है, फिर एटीपी को तोड़ के वापस से एनर्जी लाया, फिर जो है स्लाइड जुड़ा, ठीक है, सर हिलते रहता है नहीं भाई बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे टूट गया, फिर वापस से एनर्जी लाया और फिर वापस से जुड़ा, वापस से स्लाइड किया। इस तरीके से ये जो थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताइए। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होता है भाई मेरा, मानते हैं, पर बहुत कंसेप्ट भी तो रहता है भाई, एक एक बात को एकदम बेसिक से बताना, इससे मेहनत लगता है और टाइम भी लगता है भाई, मेहनत टाइम दोनों लगता है। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है सर। अब एक बात जो है थोड़ा सा हम बताएंगे, उसके बाद जो है हम आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सर हमको तो आधा घंटा में ये जो है रिवाइज करा दिया गया था, तो भाई वो भी सही थे अपने जगह पे, पर सबका अपना पैटर्न होता है ना पढ़ाने का। मेरा एक अपना पैटर्न है कि हम क्या करेंगे भाई, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दोगे क्या हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? हाँ सर, तो फिर बताइए, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ठीक। कई लोग को पसंद आता है, कई लोग थोड़ा सा नाराज रहते हैं हमसे। ये क्या था सर, मायोसिन था। हाँ सर, ये क्या था सर, एक्टिन था। ये क्या था सर, मायोसिन था। सर दिख नहीं रहा है, हाँ भाई, तो सर मार्कर को अब चेंज कर देंगे, चेंज तो अभी किए थे, पर तब भी पता नहीं क्या बीमारी है। ये जो है क्या है, मायोसिन है, इसके ऊपर ये एक्टिन है, ठीक है सर। अब ये क्या है, एक्टिन है, बढ़िया है सर। ये क्या है, मायोसिन है, बढ़िया है सर। ये जो है इसको कहते हैं जेड लाइन, ओके सर, जेड लाइन, ठीक है, जेड लाइन है। दो बगल बगल वाले जेड लाइन की दूरी को कहते हैं सार्कोमियर, ओके सर। इसके बीच के जोन को कहते हैं एच जोन, ओके सर। मायोसिन का ही दूसरा नाम डार्क बैंड है, ओके सर, या ए बैंड है, ओके सर। इस एक्टिन का ही दूसरा नाम आई बैंड है, ओके सर, या लाइट बैंड है, ओके सर। क्लियर है? मतलब इस जगह का दूसरा नाम आई बैंड है, एक्टिन का नहीं, सॉरी, इस जगह का दूसरा नाम आई बैंड है, और इस जगह का जहाँ मायोसिन है इसको ए बैंड कहते हैं, ठीक है सर। बताइए सार्कोमियर पे क्या इफेक्ट पड़ा, सार्कोमियर शॉर्ट हुआ या लॉन्ग हुआ? सार्कोमियर से शॉर्ट होगा, स्लाइड करेगा ना, स्लाइड करेगा, दोनों इधर खींचते हैं सेंटर की तरफ, अच्छा, तो ये शॉर्ट होगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, सार्कोमियर क्या होगा, शॉर्ट होगा, सार्कोमियर क्या होगा, शॉर्ट होगा। आई बैंड क्या होगा सर, आई बैंड क्या होता है, ये वाला, ये दूरी सर, ये तो घसक के इधर आ गया, हाँ, ये दूरी, ये तो घसक के इधर आ गया, हाँ सर, तो यहाँ ये वाला, ये चीज़, ये तो घसक के इधर आ गया, तो यहाँ से घसक के इधर आ गया, तो ये रीजन क्या होगा, पहले इतना था अब इतना हो गया, इनकी पतला हो गया ना ये रीजन। अरे भाई ये रीजन को कह रहे हैं, हाँ सर, तो आई बैंड क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, आई बैंड रीजन को कह रहे हैं सर, ये शॉर्ट हो जाएगा, ओके सर। एक्टिन का साइज सर, साइज एक्टिन का लेंथ
एक्टिन का लेंथ सर वो तो बस स्लाइड किया है ना, लेंथ पे नहीं, नो चेंज, लेंथ पे कोई चेंज थोड़ी आया, वो तो बस स्लाइड किया है। सर मायोसिन के लेंथ, सर मायोसिन का लेंथ सर उसमें भी कोई चेंज थोड़ी आएगा, वो तो बस उसके ऊपर स्लाइड किया है। हाँ सर। सर डार्क बैंड, सर डार्क बैंड का मतलब वही मायोसिन, ये वाला इस रीजन को कह रहे हैं डार्क बैंड। सर तो इसके ऊपर कोई फर्क थोड़ी पड़ा है, ये इधर आया, ये इसका, सर इसका रीजन तो वही था और वही है। हाँ सर, यानी कि इस पर नो चेंज, नो चेंज। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। एच जोन का क्या होगा सर? एच जोन का सर वो तो एच जोन मतलब बीच वाला ना, हाँ, इसके ऊपर तो पूरा स्लाइड करके आ जाएगा, तो अल्टीमेटली बीच वाला जगह तो खत्म हो जाएगा। हाँ सर, तो एच जोन डिसअपीयर मैक्सिमली जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए। यस सर, एकदम क्लियर है। क्लियर है? यस सर। तो डार्क बैंड कहिए या ए बैंड कहिए, ठीक है, इस पर कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सार्कोमियर छोटा होगा, यस सर, क्योंकि देख लीजिए छोटा हुआ क्योंकि ये स्लाइड किया, देखो ये आई बैंड है। हाँ सर, आई बैंड है, ओके सर। देखो आई बैंड छोटा हो गया, इधर का चीज़ इधर आ गया ना, आई बैंड छोटा हो गया। हाँ सर, ठीक है, पूरा जब हो जाएगा तो एच जोन गायब हो जाएगा। हाँ सर, और ये जो है इधर आया है। हाँ सर, ये वाला चीज़ इधर आया है, ये जेड लाइन करीब आया है, तो सार्कोमियर क्या हुआ सर? छोटा हो गया। सार्कोमियर छोटा और जो है आई बैंड छोटा, यस सर, और जो है एच जोन अल्टीमेटली डिसअपीयर। ओके सर, क्या इसके इस रीजन को कोई फर्क पड़ा है? इस रीजन को, डार्क बैंड को, ए बैंड को? नहीं सर, तो इसका कोई चेंज नहीं आएगा। ओके सर। क्या लेंथ ऑफ एक्टिन पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं सर। क्या लेंथ ऑफ मायोसिन पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं सर। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।